जो लोग ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं और साथ साथ में कहते हैं कि सब अपने आप हो गया, प्रकृति थी, अणु परमाणु थे, पांचों भूत जो भी हो, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। बहुत सारे लोग आकाश को तत्व नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 4 तत्व है। चलिए इस तत्व की अभी छोड़ देते हैं। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं, ये आपस में घुलने मिलने लग गए और इतनी बड़ी सृष्टि हो गई। इसका उदाहरण ऐसे लोग टाइपिस्ट का अभी भी चलता है क्या? टाइप करना अभी भी चल रहा है। तो श्रीमद् भगवत गीता कैसे लिखा गई? बंदर लोग आए और वे कभी इधर मारे टैपटॉप, कभी उधर मारे, कभी उधर मारे, कभी कुछ बटन तो दबाएंगे ही, बंदर हैं तो उसके कारण श्रीमद् भगवत गीता जैसा ग्रंथ लिखा गया, चाहे उसके कारण कुछ एक सुंदर सी शेक्सपियर की कहानी लिखा गई। और शेक्सपियर के नाटक, वो शेक्सपियर को एक किनारे करिए, वो नहीं, अपने आप लिखा गया। ऐसा होता है क्या? अपने आप हवा से या फिर और किसी कारण से कैसे तो उसके द्वारा कुछ चीज़ें हो सकता है, पर इतना सिस्टमेटिक, इतना देख लयबद्ध और सब कुछ ऋत के अनुसार। इस ऋत का निर्धारण कौन किया? क्या? कोई तो है, इसका मतलब ईश्वर है। भले ही हम उनको नहीं जानते हैं, भले ही हम उनको नहीं देख पाते हैं, पर वो हमें देख पाते हैं। जैसे जब रामकृष्ण परमहंस जी इस धरती से चले गए, एक बार और कभी बोले हैं इस बात को, तो शारदा माँ शारदे जी जो थी, जैसे उनके लिए भोजन बनाती थी और लगाती थी और उनका आसन उनके कमरा में जाके बोलती थी कि अब भोजन बन गया है, चल के भोजन कर लेना चाहिए। और फिर वो आ जाती थी और वहाँ बढ़िया जितने श्रद्धा से कर सकती थी वो वहाँ पे आसन बिछाती थी। और फिर जब उनको लगता है कि वे आ गए तो वहीं पे बैठ के वो पंखा जलती थी। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी थे तब झला करती थी और पूछते भी जाती थी क्या किसी कोई नापसंद तो नहीं बन गया। कई उनके शिष्य लोग जो वेदांत को मानने वाले थे, वे कहते कि माते अब वे जा चुके हैं। तो शारदा बोलती कि उन्होंने कहा है कि रोते क्यों हो, आत्मा अविनाशी है, शरीर केवल ओझल हो जाता है परंतु वो रहता यहीं पे है। ऐसा ठीक है कि हम उनको नहीं देख पा रहे पर वो हमें देख पा रहे हैं। ठीक है कि
प्रत्यक्ष रूप से हम उनको नहीं जान पा रहे हैं, पर वे हमें जान रहे हैं। तो वैसे ही ईश्वर है, हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं पर वे हमें देख पा रहे हैं। और एक और बात जानो, परमात्मा को अंतर्यामी कहा जाता है, सही है ना? अंतर्यामी का अर्थ क्या होता है? जो हमारे भीतर में है, अंतर मतलब अंदर में जो विचार चल रहा है, संकल्प विकल्प होता है, अथवा जो हम करते हैं अथवा जो हम सोचते हैं, वो सब परमात्मा सब कुछ जानता है। इस बात को मानते हो तुम लोग? बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, परमात्मा सब कुछ नहीं जान सकते हैं। यदि परमात्मा सब कुछ जानते तो संसार में इतने पापी लोग भी हैं, वे लोग भी सुख से रहते देखे जाते हैं, सही? और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो नित्य अच्छे कार्य करते हैं वे लोग भी दुखी रहते हैं। यदि परमात्मा जानते तो ऐसा धरती पे अपराधी लोग को पनपता ही कैसे, सही? एक दूसरी बात देखो कि हम लोग कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा तो एक ही होता है। जहाँ आत्मा वहाँ परमात्मा, ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना, जहाँ आत्मा वहाँ परमात्मा। अब इस बात को बताओ कि जो तुम करते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम सोचते हो, उसे तुम्हारी अंतर या आत्मा जानती है कि नहीं? और जब आत्मा और परमात्मा एक ही होता है, तुम्हारी अंतर आत्मा जान रही है कि तुम कितने पानी। भगवान भी कितने ज़्यादा वे जीनियस हैं, उन्होंने एक अद्भुत खेला की है कि इतने लोगों का हिसाब किताब रखना और ये करना बहुत मेहनत का काम। तो उन्होंने अपना ही अंश सबके भीतर में आत्मा के रूप से रख दिए, और साथ साथ में एक गुप्तचर जिसको चित्रगुप्त कहा गया है। वास्तव में चित्रगुप्त क्या है? कल गुरु माँ इस पे विचार कर रहे थे कि कोई कहते हैं, जो किसी का टाइटल है कि विश्वकर्मा, वे कहते हैं कि वे विश्वकर्मा को मानते हैं और उनकी संतति अपने को मानते हैं। चाहे कोई कहते हैं कि चित्रगुप्त को वे लोग मानते हैं और उनके वंशज हैं वे लोग। लेकिन गुरु माँ का चिंतन चल रहा था कि यदि उनके वंशज हैं तो उनका गोत्र अलग क्यों है? नहीं, यदि उन्हीं के वंशज हैं, वे मान लीजिए विश्वकर्मा के वंशज हैं या चित्रगुप्त के वंशज हैं, तो अलग से गोत्र का पूछ काहे को जुड़ा हुआ है?
अब वे किसके वंशज हैं? जिनके जो गोत्र जो है उनके वंशज हैं, या जो मान रहे हैं कि नहीं हमारे पूर्वज तो विश्वकर्मा से ही हम लोग चले आ रहे हैं, उनके वंशज हैं। पर तो ये क्या है फिर? गुरु माँ का ना करीब करीब आधा घंटा तक रहा होगा, अच्छा से दिमाग में इसका चला चिंतन कि ये क्या हो सकता है, इसके पीछे तथ्य क्या है। तो हुआ कि जैसे जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं अथवा बुद्धि का काम करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, अक्सर वे सरस्वती जी की पूजा करते हैं। सही करते हैं ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसीलिए मान रहे हैं कि वे विद्या की अधिष्ठात्री नाम से प्रसिद्ध है, और हमें लगता है कि हम उनकी पूजा करेंगे तो फिर हम अच्छा से विद्या अर्जन कर पाएंगे। सही? वैसे ही हम लोगों ने सुना कि विश्वकर्मा जी जो हैं वे भवन का, भुवन का और जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, केवल विश्वकर्मा जी लोहा का तक सीमित नहीं है, वे बहुत बड़े शिल्पी हैं। हम शास्त्र के अनुसार तो जो धरती पे शिल्पी लोग हुए, जो धरती पे शिल्प में निष्णात हुए, वे सोचने लग गए कि हमसे तो ज़्यादा बड़े शिल्पी विश्वकर्मा जी हैं, तो विश्वकर्मा जी की पूजा होनी चाहिए। तो फिर वे विश्वकर्मा जी की पूजा करने लगे, और सदियों बाद, हजारों हजार साल बाद, अब आप ही सोचो, चाहे चित्रगुप्त जी हों चाहे विश्वकर्मा जी हों, कब हुए हैं धरती पर? मतलब अरबों अरब साल पहले। तो जो शिल्प को पसंद करते थे, जिनका जीवनचर्या शिल्प की ओर झुका हुआ था, उन्होंने सोचा कि सबसे बड़े शिल्पी तो हमारे शास्त्रों में विश्वकर्मा भगवान हैं, तो हम उनकी पूजा करते हैं। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे करके अपना नाम ही रख के पीछे लगा लिया विश्वकर्मा। समझ में आई बात? वैसे ही हम लोगों ने पुराण से जाना है कि एक यमराज होते हैं और एक चित्रगुप्त होते हैं। जाना गया कि नहीं? यमराज क्या करते हैं? वो दंड फैसला सुनाते हैं, और चित्रगुप्त जी क्या करते हैं कि सबका हिसाब किताब लिखते हैं कि कौन व्यक्ति कब कैसा बोला, क्या किया, कौन सा छल, कौन सा कपट, कब क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, क्या धर्म किया, क्या सेवा भाव रखा, कब अनुचित सोचा कि उचित सोचा। ऐसा है, हाँ? कहते हैं ना कि विश्व सब कुछ चित्रगुप्त जी लिखते हैं, मतलब सबका हिसाब किताब रखते हैं। सही? अब इस समय मतलब 200 साल, 500 साल, 800 साल, 1000 साल पहले, ये बात, इसमें कोई झगड़ा की कोई बात ही नहीं। जो हिसाब किताब लिखने का काम करने लगे, जो है सो पढ़ाई लिखाई का काम, पढ़ाई नहीं, लिखने का काम विशेष रूप से करना, इतिहास लिखना, चाहे खर्च बर्च लिखना, लेखा जोखा का काम करने लगे। वो कहें कि सबसे बड़ा लेखा जोखा का काम करने वाले तो चित्रगुप्त जी हैं, है ना? तो वे सबसे बड़ा चित्रगुप्त हैं, सबसे बड़ा लेखाकार हैं। यदि हम उनकी उपासना करेंगे तो हम भी अपना लेखा जोखा का हिसाब बढ़िया रख पाएंगे,
अब हजारों साल होते 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 लगने लगा कि हम चित्रगुप्त के वंशज हैं, चाहे लगने लगा कि हम विश्वकर्मा के वंशज हैं। इसी तरह और कुछ होता है क्या? दो ही हमें आता था तो कल दो ही का चिंतन चला था। फिर लगा इसका मतलब यही है कि जो लेखा जोखा का काम करने में अभिरुचि रखने वाले थे अथवा यही काम करते थे, तो अपने आप को इस कार्य में सफल बनाने के लिए उन्होंने चित्रगुप्त जी की जो सबसे ज़्यादा लेखा जोखा करने में प्रवीण थे, उन्हें अपना इष्ट बनाया। सही, उन्हें अपना इष्ट बनाया और उनकी पूजा उपासना करने लगे और उन्हें लगा कि वे उनके वंशज हैं। गुरु माँ का चिंतन प्रक्रिया ठीक थी या तुम लोग इसमें कुछ संशोधन करोगे? हाँ, तो लगा कि अच्छा ऐसा होता है। और परमात्मा की लीला देखो, परमात्मा का अद्भुत कार्य देखो। इतने लोग, अब पृथ्वी पर कितने मनुष्य हैं? लगभग 8 अरब। अच्छा चलिए 8 ही अरब लोग, 8 अरब का हिसाब किताब यदि भगवान रखते तो उनका तो दिमाग ही खराब हो जाता। तो उन्होंने क्या किया कि सबके भीतर जो गुप्त चीज है, एक बार और बोले इस पर, है ना, सबके चित्त गुप्त, चित्त में जो गुप्त रूप से है वो सबके भीतर में एक एक चित्रगुप्त जी को दे दिए। और हम लोगों का सारा लेखा जोखा एकदम बिल्कुल परफेक्ट चित्रगुप्त जी करते हैं। दुनिया वाले लोग चाहे जाने या ना जाने, पर हमारे भीतर बैठे हुए जो चित्रगुप्त जी हैं, हमने कब क्या किया, कब अच्छा किया, कब बुरा किया, कब सही दिशा की ओर गए, कब सही दिशा की ओर नहीं गए, इन सब का लेखा जोखा हमारा ही चित्त में बैठा गुप्त रूप से निवास करने वाली सत्ता है, वो सब हिसाब रखती है कि नहीं? हम लोग चाहे कितना भी कुछ कह लें, पर अपने भीतर देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, आज से 20 साल पहले का जो कुछ यदि बहुत बड़ा घटना कुछ हुआ हो जीवन में, चाहे वो खुशी का हो या दुख का हो, तो हम लोगों को याद रहती है। इसका मतलब कि वो हमारे भीतर अंकित है ना। कभी किसी से आप बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया है तो अगले की क्रूर आंखें वो हम लोगों को याद रह जाती है कि नहीं? मतलब कुछ तो है जो गुप्त रूप से रहता है। इसका ईश्वर का ये लीला नहीं समझ में आती है कि अद्भुत लीला है। आज के समय में लोग कहते हैं कि नहीं, अब ऑटोमेटिक गाड़ी चलने वाली आ गई है, बोलते हैं ना कि आप बैठिए बिना किराए किए बिना गाड़ी अपने आप चलेगी। आप बता दीजिए कि कहाँ जाना है, क्या करना है, अपने आप। ऑटोमेटिक किसको कहते हैं? ऑटोमेटिक अपने आप होता है। तो ईश्वर ने ऑटोमेटिक बात कर दी कि हम जैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, चाहे जैसे भी हैं, गुप्त रूप से कोई है जो कि सारा लेखा जोखा किया हुआ है। सही। आज से 15 साल पहले आप क्या थे
आप यदि अपने मन के भीतर याद करने की कोशिश करें तो याद हो जाएगी कि नहीं? अभी हाल ही में बोले कि आप गीता को पढ़ लिए और लगता है कि आप भूल गए, लेकिन जब फिर से पढ़ने लग जाते हैं तो लगता है अरे इसको ये तो बहुत अच्छा हम पढ़े हैं ना। ऐसे ही बोलेंगे कि 4 साल पहले पढ़े थे, अभी थोड़ा और अच्छा से समझ रहे हैं, लेकिन मेरा पढ़ा हुआ है ये तो जानते हैं ना कि ये मेरा पढ़ा हुआ है, जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई तो है जो उसका सारा लेखा जोखा कर लिया कि हमने क्या पढ़ा है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि दम दम के कोई खबर न जाना, करी न सके निर्वार। एक एक श्वास में हम लोग का जो चिंतन चलता है, विचार चलता है, कोई है अंदर में जो सब लेखा जोखा कर रहा है, सब कुछ का उसके पास रिकॉर्ड है, सब कुछ वो रिकॉर्ड करता है। तो आप बताओ इतना ऑटोमेटिक कार्य है, बिना ईश्वर का संभव है? सबके भीतर आत्मा के रूप से अपना अपना ईश्वर ने सबके भीतर आत्मा के रूप से अपना अंश बांटा है, बांटा। और हम जो कुछ भी करते हैं हमारी आत्मा के नज़र से वो छुपा हुआ नहीं है, नहीं है। और हम जो कुछ भी करते हैं तो हम लोग सोचते हैं भले ही कि उसका तो कोई दंड मिलता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन आप अपने भीतर झांक कर देखो कि आप यदि गलत कार्य कर लिए हों, गलत कार्य करते हैं तो आपके भीतर अशांति होती है या नहीं होती है? होती है। और जब आप कोई बहुत श्रेष्ठ कार्य करते हो तो शांति की अनुभूति, सुख की अनुभूति होती है। अच्छा कार्य करने से तत्काल पता चलता है कि नहीं, अंदर में एकदम शांति पसर गई। इतना इतना ऑटोमेटिक कार्य है ये। एक बार गुरु माँ सोच रहे थे कि क्या वो जो अस्तित्व है, जो सर्वसमर्थ है, हमारी धरती में इतना तक हिट हो, गर्मी हो, तब तक तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि धरती के अंदर उस निश्चित सीमा से ज़्यादा ताप बढ़ने लग जाए तो पृथ्वी का ऊपर का जो हिस्सा है ओजोन, वो क्षीण होने लगेगी। ये हमने बनाया क्या? ये सब नियम हम लोगों ने बनाया। ये सब देख देख कर कौन ऐसा पागल होगा जिसको ईश्वर से प्रेम नहीं हो जाएगा? इतना जल हमने आपको दिया, पहले दिमाग में बहुत नाचता था कि हवा नया नया भगवान बनाते रहते हैं, पानी नया नया भगवान बनाते रहते हैं कि उसी एक ही चीज़ का सर्कल हो रहा है। जितना हवा बनाने का था बना दिया, अब फिर वही हवा का सर्कल। ओह तुम लोगों को कैसे नहीं लगता है? सोचो क्या मजबूत और मज़ेदार हैं वो। पागल जैसा दीवानगी का प्रेम हो जाए यदि थोड़ा सा देखा जाए। हम लोग को है कि ऑक्सीजन लेना है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। अगर उसको ऑटोमेटिक फिल्टर भगवान नहीं बनाए होते तो सब जीव जंतु मर गया होता। तो उन्होंने पेड़ों को बना दिया। पेड़ क्या करेंगे कि धूप में वे हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे उसको वे ग्रहण कर लेंगे
और फिर वे उसे ऑक्सीजन में परिणत करके बाहर फेंक देंगे। ईश्वर, आप लोगों के दिल में प्रेम नहीं जाग रहा है क्या? कुछ विचित्र जैसी अनुभूति कि ओ भगवान। तो उन्होंने जल एक निश्चित मात्रा में बनाया। जल ऐसा नहीं है कि नया नया जल वो बनाते जा रहे हैं और पुराना जल कहीं उड़ते जा रहा है, ऐसा नहीं। उन्होंने जल बनाया और उन्होंने फिक्स डिपॉजिट की इतना आपका फिक्स डिपॉजिट है। अरुण जी यहाँ पर बैंकर हैं। आप लोग किसी को लोन देते हैं, बड़ा लोन, तो कुछ उसका फिक्स कर लेते हैं या नहीं करते हैं? सिक्योरिटी लेते हैं। तो प्रभु ने भी जल की सिक्योरिटी के रूप में इतने इतने बर्फ से लदे फदे हिमालय की चोटी और इतने जगह वो बर्फीला जगह है, वो उनका फिक्स डिपॉजिट है, सिक्योरिटी मनी है वो। अब यदि आपने उनका जो सिक्योरिटी मनी रखा हुआ है उसमें आप सब अपनी बेवकूफ़ी से छेड़छाड़ किया, मतलब धरती में ज़्यादा ताप उत्पन्न कर दिया, ये इतना इतना गाड़ी चला के इतना ये विचित्र विचित्र लाइट वगैरह और फ्रिज और एसी सबके द्वारा पृथ्वी में मनुष्य केवल और केवल अग्नि ही फेंक रहा है, तो वो बर्फ सिक्योरिटी उनकी पिघलती है। ये ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके सिक्योरिटी को कोई तोड़ कर लेना चाहे तो आप लोग बैंक लोग को पसंद होता है क्या? तो उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ऑटोमेटिक करके गए हैं, उनको अलग से दंड देने के लिए आना नहीं पड़ता है। बस पानी बर्फ पिघलने लगा ज़्यादा मात्रा में, आप ये नालायकी कर रहे हैं तो अपने आप समुद्र में जल बढ़ने लगा, और जब समुद्र में जल बढ़ेगा तो जल प्रलय की ओर पृथ्वी जाएगी कि नहीं? भगवान सब कुछ उनका रित है और वे अद्भुत ऑटोमेटिक कार्य करने वाले सबसे महावैज्ञानिक प्रथम वैज्ञानिक वे ही है। और एक बात है कि किसी भी चीज को आप यदि ध्यान से देखोगे और तो वहाँ ईश्वर का अदृश्य अवस्थिति जरूर दिख जाएगी। आप ईश्वर के कानून के विपरीत चलेंगे तो अशांति और वेदना और दुख और पीड़ा स्वयं पाएंगे। सही? और यदि आप श्रेष्ठ आचरण करते हो, ध्यान करते हो, योग करते हो, और क्या श्रेष्ठ, हम लोगों का संविधान बदल सकता है पर ईश्वर का संविधान अरबों खरबों साल हो गया आज तक ज्यों का त्यों। एक अक्षर भी किसी ने बदल नहीं पाया। उनका संविधान क्या है? हाँ, सदशास्त्र, प्राचीनतम वेद, श्रीमद् भगवत गीता है, उपनिषद वगैरह है। उसमें उन्होंने कहा कि झूठ मत बोलो, झूठ पाप है। झूठ बोलने पर हम लोगों के भीतर कुछ कड़कता है। झूठ पकड़ने वाली मशीन बन गई कि नहीं, तो उसे वो कैसे झूठ बोला जा रहा है सो पकड़ लेता है। आपको मशीन के ऊपर आप चढ़िए, खड़े हो जाइए, आपसे वो रंग बिरंगा प्रश्न करेगा। जो सामने आपका है जीरा प्रश्न करेगा
और आप यदि झूठ बोलेंगे तो आपका दिल का धड़कन अलग तरीके से धड़क कर मशीन को सूचना दे देता है कि ये झूठ बोल रहा है इंसान। और जब आप सच बोलते हैं तो आपका धड़कन नॉर्मल रहता है। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था हो। देखने का एक नजरिया चाहिए। हवा है, हवा है, उतना ही हवा है। आप यदि पेड़ पौधे को ज़्यादा काट दोगे, आप लोगों ने अनुभव किया है, ये सब तुम्हें ग्रंथों में नहीं मिलेगा। इसको दिमाग में चलते 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 चलते, अच्छा ऐसा। कभी कभी गुरु माँ बहुत सोचा करते थे कि पंजाब इत्यादि के तरफ रहने वाले लोग लंबे क्यों होते हैं, अलग अलग अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में रहने वाले लोग नाटे क्यों होते हैं। इसका उत्तर अभी हाल में दिए हैं। क्या बोले थे? जिधर बहुतायत मात्रा में पेड़ पौधे हैं और कृषि है, कृषि ज़्यादा है वहाँ, और पेड़ पौधे हैं तो स्वाभाविक ही ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ। तो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो आप देखोगे कि पंजाब के लोगों, बहनों का, पंजाब में रहने वाली बहनों का बाल बहुत लंबा लंबा होता है, नहीं? और उन लोग का हाइट भी लंबा होता है, और वे लोग कद काठी से मजबूत होते हैं, नहीं क्या? और जहाँ पेड़ पौधे कम हैं तो वहाँ के लोग नाटे होते हैं। जहाँ जंगल कम है, जहाँ ऑक्सीजन कम है, जहाँ प्राणवायु की कमी है, तो क्या जो उनके नियम को माना वो अति उत्तम। जो जहाँ उनका नियम नहीं माना जा रहा है, पेड़ पौधे का कटाई छटाई होती है, तो वहाँ का अलग व्यवस्था है। ये सब ऑटोमेटिक चल रहा है। ये सब आप लोग कभी नहीं सोचते हो क्या? कभी नहीं सोचते हो? जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, वास्तव में वे दया के पात्र हैं, और साथ साथ में थोड़े से अभागे भी हैं। आप लोग कहोगे कि ईश्वर को नहीं मानने वाले अभागे कैसे हो जाएंगे? तो जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनका अंतस में जो एक दिव्य प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए, होती ही नहीं। किसको देखकर वैसी अनुभूति हो? अब तुम कहोगे कि आत्म तत्व को देखकर, अपने स्वरूप को देखकर शांति की उत्पत्ति हो सकती है, पर प्रेम की दिव्य अनुभूति नहीं हो सकती है। आप लोगों को क्या लगता है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गुरु माँ एक बालक जैसे हो गए हैं और क्या से क्या प्रलाप करते हैं, पता नहीं चलता है। ईश्वर को समझने पर, ईश्वर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इतना पुकारे और वे नहीं सुने। नहीं सुने, इसका कुछ कारण होगा, जो कारण हम नहीं जानते हैं। वो कारण हम लोगों के बहुत भीतर में गड़ा हुआ होगा। ईश्वर जानते, हम नहीं जानते हैं।
जो ईश्वर को मानने वाला है ना, वो जब उसके दिल अंतस में ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ता है तो उसका दिल का धड़कन की गति ही बदल जाती है। हमें नहीं लगता है कि जो नास्तिक हैं वो इस अद्भुत अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभव वे कहाँ से कर पाएंगे। इसीलिए गुरु माँ उनको, ऐसा नहीं कि उनके प्रति गुरु माँ के दिल में कोई दुर्भावना है, पर वे दया के पात्र जरूर प्रतीत होते हैं। एक दुखी इंसान प्रतीत होते हैं, एक थोड़े से अभागे प्रतीत होते हैं कि इस दिव्य अनुभूति को वो नहीं अनुभव कर पा रहे हैं। विलक्षण अनुभूति। और जैसे जैसे ईश्वर का चिंतन किया जाता है, अभी गुरु माँ बहुत सारी बातें बतलाए ना कि ईश्वर अगर नहीं होते तो ये कैसे होता, वो नहीं होता तो वो कैसे। उनका रीत देखकर, नियम देखकर कोई भी व्यक्ति बोले बिना नहीं रह सकता है कि मालिक ऐसा कब कोई उपाय करो, कुछ जादू करो, कुछ तुम्हारे पास जादू की लकड़ी हो तो वो घुमा दो। चाहे सुनने में आता है कि कभी तुमने बांसुरी बजाई थी जिसके कारण ग्वाल बाल गाय मृग गोपिकाएं गोप बालक सब के सब आपके इर्द गिर्द जमा होकर नाचने लग जाते थे। तो हे प्रभु कुछ ऐसा उपाय करो, कुछ ऐसी तान छेड़ो कि हम सब मुग्ध होकर फिर इस तरह आपके निकट आ जाए कि दुनिया को देखने की छुट्टी ही ना मिले, ना दुनिया के बारे में सोचने का अवसर मिले। तुम्हारे में इतने मस्त हो जाए, इस तरह के डूब जाए कि तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दिखे ही नहीं। एक हमें लगता है कि ये सर्वोपरि सुख है। इसी को शास्त्रों में ब्रह्मानंद कहा गया है। कहा गया आत्मानंद, ब्रह्मानंद, इसी को कहा गया। भौतिक अनुकूलता को सुख कहा जाता है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक सुख है उसको ब्रह्मानंद कहो, आत्मानंद कहो, सच्चिदानंद स्वरूप कह लो, आनंद स्वरूप कह लो, जो मर्जी सो करो, लेकिन आँख खोल कर देखो और ईश्वर का हर जगह उनका ऑटोमेटिक गुण और इतना विचित्र, ओह बस जब अपनी ओर देखा जाता है तो प्रतीत होता है कि प्रभु आपके प्रति जितना प्रेम होना चाहिए वो नहीं है। और जब ये दिखता है कि जितना प्रेम होना चाहिए उतना नहीं है तो स्वाभाविक ही आंखें भर आती है। तो फिर अपने आप पर भरोसा तो है नहीं, तो फिर से ईश्वर से कहते हैं कि भगवान जाने दो, तुम है सो अपना अनुभव कराओ या ना कराओ, पर कम से कम तड़प ही दे दो। तुम्हारे लिए तड़प सके, तुमको पुकार सके, तुमको याद करके भाव विभोर हो सके, कम से कम उतना तो दे दो। और जब लगता है कि वो मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं तो क्या लगता है? कल गुरु माँ के दिमाग में एक बात आई थी कि जैसे माँ होती है, कौन सी माँ ऐसी होगी कि छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, वो जिद्दी करता है, नखड़ा करता है, बदतमीजी करता है, कहना नहीं सुनता है, तो आप लोग तो यहाँ बहुत सारी माताएं बैठी हुई, कौन होगा जो कि उस बच्चे को उसके हाल पर छोड़ देगी?
यहाँ पे किसी माँ का कलेजा है ऐसा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब माँ का दिल इतना अच्छा है तो भगवान का दिल माँ का दिल की तरह है कि नहीं पता नहीं, पर हम लोगों का दिल माँ का दिल जैसे कैसे क्यों नहीं हो सकता है कि भगवान चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, उनसे ये याचना करें और ये ऐसा स्वभाव बन जाए कि उनसे प्रेम किए बिना रहा ही नहीं जाए। जैसे माँ को अपने बच्चे से प्रेम किए बिना नहीं रहा जा सकता है, वैसे ही ईश्वर से प्रेम किए बिना हम लोगों से नहीं रहा जाए। कल इसकी प्रार्थना हो रही थी कि प्रभु कुछ ऐसा करो। जब 4 दिन का माँ और बच्चे का रिश्ता है, उसमें माताएं अपने बच्चों से प्रेम के बिना नहीं रह सकती, तो ये तो शाश्वत रिश्ता है। तो फिर इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा से प्रेम किए बिना कैसे? भले ही वो होता है कि अब उन बहुत मनमानी करते हैं, अजीब हरकत करते हैं, अब से हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे, पर ऐसा हुआता नहीं है। फिर प्रेम, क्योंकि माँ का दिल है। आप लोग माँ बनना चाहोगे? भगवान के माँ, दुनिया के माँ नहीं। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्या? भगवान के माँ। धरती में जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही हम भी हमारे अपने वे छोटे से बड़े ही प्यारे से उनसे प्रेम के बिना नहीं रह सके। चलो आज इतना ही रहने दो। लगता है आप लोग भगवान की माँ बनने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो गए हैं। वैसा ही प्रेम जैसे माँ को अपने बच्चे से होती है, निस्वार्थ बेगरज। ऐसा प्रेम नहीं हुआता हो तो थोड़ा रो लो, तड़प लो, प्रार्थना करो। नहीं होता है तो और कुछ करो, देखो कि कैसे वो उस तरह से प्रेम हमें होगा। तो फिर उनका ही रित खेल देखना पड़ेगा। और क्या होगा कि पहले अच्छा कर्म में लगाएंगे, ये सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे और चलेंगे और चलेंगे। क्या है इसके पीछे इच्छा? क्या है इच्छा? है एक ही कि ईश्वर से प्रेम हो जाए। ईश्वर से प्रेम हो जाने मात्र से स्वभाव, संस्कार, विचार, कर्म सब अपने आप बदलने लग जाता है। आप लोगों को क्या लगता है? ऐसा नहीं होता है? यदि उनसे प्रेम हो जाए अथवा उनसे प्रेम करने की चाहत आ जाए तो अपने आप बहुत कुछ बदलने लग जाता है। हमें तो लगता है पूरा जीवन का ही रूपांतरण होता है। दुनिया क्या कह रही है, क्या सोच रही है, उससे कोई लेना देना नहीं। उसको तो बस कैसे वो खुश होंगे, कौन सा कर्म उनको पसंद है, कौन सा विचार उनको सुहाता है, कैसी वाणी उनको अच्छा लगता है, बस। थोड़ा सा रूपांतरित किया जा सकता है विचार। क्या बताइए? ईश्वर की जगह पर अगर गुरु महापुरुष तो वो थोड़ा सा ज्यादा आसान लगता है। ईश्वर भी थोड़ा कठिन लगता है। उनका रूप अब तो देखे नहीं, कभी जाने नहीं, कभी सुने। और देखने की क्या जरूरत पड़ा हुआ है? गुरु माँ से प्रेम करने से वो अच्छा है, बहुत अच्छा है।
और यदि आप गुरु से प्रेम करते हैं और आपके गुरु ईश्वर से प्रेम करते होंगे तो उनको याद करते करते आप भी दीवाना हो जाएंगे ईश्वर के प्रति। चलो आज इतना ही रहने दो। और एक बात, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि धर्म से जुड़ने पर, आज विचार आ रहा था सुबह सुबह, धर्म से जुड़ने पर सभी इच्छाएं पूरी होने लगेगी। लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि धर्म से जुड़ने पर अनुकूलता में भी खुशी होती है और प्रतिकूलता में भी बहुत हद तक दिमाग को शांत रखा जा सकता है। यही धर्म का प्रसाद है। और इसी धर्म पालन को जब भली भांति कोशिश कर करके करने का कोशिश किया जाता है तो धीरे धीरे ना ईश्वर से प्रेम हो जाता है। यदि ईश्वर से प्रेम नहीं है तो समझना होगा कि हम लोगों में धर्म पालन में कमी हो रही है, हम लोगों से धर्म पालन में कमी हो रही है। क्योंकि जहाँ आग है वहाँ पे ताप अवश्य है। वैसे ही जैसे जैसे धर्म जीवन में बढ़ता जाता है वैसे वैसे ईश्वर के प्रति प्रेम भी बढ़ता जाता है। और एक बात कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति का मार्ग अलग है, कर्म का मार्ग अलग है। पर गुरु माँ को ऐसा अनुभव होता है कि सब गड़म गड़ है, गड़म गड़ है। क्यों? क्योंकि जब आपको ईश्वर से प्रेम होता है तो अपने आप ज्ञान हो जाता है, विवेक स्वाभाविक ही जाग जाता है। और जब विवेक स्वाभाविक ही जाग जाता है तो योग के जो गुप्त रहस्य है वो अपने आप चित्त में खुलने लग जाता है। ये स्थिति, वो अनुभूति, वो दिव्यता, ऐसा वैसा सब अपने आप आ जाता है। एक को खींचो, हमें सबसे अच्छा लगता है प्रेम का मार्ग, ईश्वर के प्रति भक्ति का मार्ग। एक उसमें प्रवृत्त होने पर आत्मज्ञान, परमात्मा बोध, जो इस जीवन में जानना आवश्यक है शांति के लिए, आनंद के लिए, आने वाले जीवन के लिए, उतना सब कुछ प्रभु स्वयं ही उड़ेल देते हैं अंतस में। वहाँ पर चरितार्थ होता है योग क्षेम बाह्यम। आज इतना ही रहने दो।